सॉरी सॉरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा सामान डाल दूंगी। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अब गायम एला ఏమీ జరిగింది? काय चाललंय काय आहे? साहब क्यों भंसन लाया? ये क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी और क्यों मार रहा है उन्हें? पता नहीं। नहीं पता? तो कम से कम उसे रोकिए तो सही। वो उन बुजुर्ग को मार रहा है। कैसे इंसान हैं आप लोग? हद्दत झाली। काका उठिए। आप ठीक तो है ना? मुझे समझ जाना चाहिए था, तुम्हारे सिवाय ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। जिस इंसान ने किसी के काम के जरिए को जलाने से पहले नहीं सोचा, उसके लिए किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाना कौन सी बड़ी बात है? लगता है अपने से कमजोर लोगों पर हाथ उठाकर मर्दानगी दिखाने का बड़ा शौक है तुम्हें। सही सोचा था मैंने। तुम जैसे लोग ना कि सिर्फ सोसाइटी पर अपनी फैमिली पर भी एक बहुत बड़ा धब्बा है। बस वरना क्या? हाँ, क्या करोगे? मारोगे मुझे जैसे इस बच्चे को मारा है? अरे कुछ तो शर्म करो। कम से कम अपनी गुंडागर्दी से इस मासूम को तो बख्श देते, लेकिन तुम जैसे इंसान से कोई अच्छाई की उम्मीद कर भी नहीं सकता। हटो। नहीं हटूंगी। जाना है तो मेरे को मार के जा। देख क्या रहा है? मार मार ना, मार मार। इसके बदले तुझे आता ही क्या है? पहले मेरी बेटी और फिर ये बेचारी लड़की। हर दिन अपने गिरने की नई हद बना रहा है तू। इंत चपना ना फर्क पड़ा तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ जानती हूँ, तू एक जिद्दी और घमंडी लड़का है। तुझे लगता है कि पैसे के दम पे तू दुनिया खरीद सकता है, लेकिन अपने अकेलेपन के सिवा इन पैसों से तू और कुछ नहीं हासिल कर पाया। इस दौलत और नकली इज्जत की आड़ में छुपे हुए इंसान को अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था।
गाइस, ये है हमारे खानदानी बर्तन और ये है मेरी आई। नमस्कार। और मेरी आई इन बर्तनों के साथ क्या कर रही है जानने के लिए मेरा माई ट्रूथ चैनल देखते रहिए। काकू, घर में इतने सारे बर्तन हैं, तो शादी के लिए स्पेशल बर्तन निकालने की क्या जरूरत है? इसे अपना ही घर समझो। वैसे एक बात कहूँ, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। इतनी चोट लगने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं रोए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ, ठीक है? पल्लवी बेटा, कौन है ये? कितनी चोट आई उसे? कैसे? बाबा, ये सब उस गुंडे का किया कराया है। लगता है अपने से कमजोर लोगों पर हाथ उठाकर मर्दानगी दिखाने का बड़ा शौक है तुम्हें। फराद जी अन्ना। मैं जुबलिस रोड नंबर 14 में, गाड़ी खराब हो गया, मैकेनिक को भेज जल्दी। जी अन्ना, मैं गाड़ी और मैकेनिक दोनों भिजवाता हूँ। जल्दी भेज, में वेट नहीं करेगा। पल्लवी, अच्छा किया जो तू इसे यहाँ लेके आई, लेकिन ऐसे सड़क छप गुंडों से उलझना। ये खुद होके थोड़ी ना उलझी होगी, गलती तो उस गुंडे की होगी। पण तुम्ही अच्छा, अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। तुला ना कळत नाही शारदा रस्त्यावर काय चाललंय? हो, मला कळ। देवा रे देवा, कितनी गर्मी है। हमारी शक्लें देख के कोई बोलेगा कि हम लोग अभी पार्लर से आए हैं? इससे मैंने कहीं देखा है। तू कचरा उठाने वाले का लड़का तो नहीं ना? इसको मेरे घर कौन ले आया? आई, जरा शांत हो। पल्लवी लेके आई है उसे। देखो ना कितनी चोट लगी है उसे। ये घर है, अस्पताल नहीं है जो वो महारानी किसी भी एरे गेरे को यहाँ वहाँ से उठाकर घर ले आएगी। सुलोचना, बस करो, पल्लवी सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। मेरी ये लो नींबू पानी। काकू, क्या आप मेरे साथ 2 मिनट आएंगी? क्यों? आपको कुछ दिखाना है। काकू, ये क्या है? क्या है मतलब? कचरा है ये। आप आइए मेरे साथ। मैं हमेशा हमारे किचन के कचरे में इसी तरह मिट्टी मिलाकर 15-20 दिनों तक इस कंपोस्टर में रख देती हूँ और 15-20 दिनों बाद वही कचरा ऐसे खाद में बदल जाता है। ये खाद बनने के बाद मैं इसे हमारे घर के आंगन के फल, फूल और सब्जियों के पौधों में डाल देती हूँ। कचरे के बने खाद की मदद से हमें रोज घर बैठे बैठे ऐसी पौष्टिक और ताज़ी सब्जियाँ और फल मिलते रहते हैं। काकू, आपकी नज़रों में जो कचरा है वही दूसरों की नज़रों में खाद है। और वैसे भी इंसानों में ऐसा भेदभाव करना सही नहीं है। अरे मैं था ना वहीं पर, बस उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जिस इंटेंसिटी से उस लड़की ने थप्पड़ जड़ा ना वो लड़के को, देवा शपथ सांगतो उसकी 5 उंगलियां उस लड़के के गाल पर छपी होंगी और कम से कम 5 दिनों तक तो वो मार्क जाएगा ही नहीं। सच में ये आजकल की औरतें भी ना। बाद में बात करता हूँ, बाय। हेलो बेबी, कहाँ थी तुम? मैं तो तुम्हें कब से मिस कर रहा था। कचरे का खाद कैसे बनता है उस लेक्चर को अटेंड कर रही थी। तुम भी आ जाते। बेबी ये देखो, रेड नेल पॉलिश तुमने मंगवाई थी ना। तुम्हें पता है 50 दुकानें घुमा तब जाके अपनी सुलू के लिए ये परफेक्ट नेल पॉलिश में ले आया। ये परफेक्ट नेल पॉलिश है? हाँ, स्ट्रॉबेरी रेड कहा था मैंने, टमाटो रेड नहीं। ऐसा भी होता है? मुझे तो आज तक सिर्फ एक ही रेड कलर पता था। ठीक है ना बेबी, वैसे भी ये नेल पॉलिश है ना, इसका तुम्हें थोड़ी ना सूप या फिर शेक बनाना है जो स्ट्रॉबेरी की जगह टोमेटो एक्सचेंज हो गए तो तुम्हारी डिश बिगड़ जाएगी, है कि नहीं? अब
सही गलत तुम बताओगे मुझे? नहीं 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 बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था। तुम मुझे कहोगे? सॉरी तो कह सकता हूँ ना बेबी। जाओ जाके मेरे लिए सही नेल पॉलिश लेकर आओ। इतनी दूर जाऊंगा। टोमेटो रेड, टोमेटो रेड, टोमेटो रेड, टोमेटो रेड। रुको, टमाटो रेड नहीं, स्ट्रॉबेरी रेड। ये देख के लाना, एग्जैक्ट यही कलर है, समझ लो। ओके बेबी। నేను మిమ్మల్ని కౌగులించుకోవచ్చా? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मानसी क्या कहा इसने? वो तुझसे गले मिलना चाहता है। पल्लवी, अभी तक यहीं हो तुम? मैं इसे घर छोड़ दूंगा, तुम जाओ दुकान पे जाओ। जी बाबा। चलो बच्चा, बैग उठाओ। इन सब चक्करों में जरी बेचना तो रह ही गया। अभी जाकर बेच कर आती हूँ। जरी का बॉक्स कहाँ गया? मैकेनिक कहाँ है? ना वो ट्रैफिक में, बस आधे घंटे में पहुंच जाएगा ना। स्ट्रॉबेरी रेड, स्ट्रॉबेरी रेड, स्ट्रॉबेरी रेड। हाय बेचारा, बीवी का मारा। भरे बाजार में बीवी ने इसकी वाट लगा दी। क्या हुआ सर? गाड़ी खराब हो गया। ये ऐसी गाड़ियां भी खराब होती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आज का दिन ही थोड़ा खराब है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। शर्माइए मत सर। क्या है ना, एक दुखी मर्द ही दूसरे दुखी मर्द की तकलीफ समझ सकता है। अब चलिए मेरे साथ, प्लीज कम। आई आई। ये भगवान भी ना बड़ी नाइंसाफी की है इन्होंने। उन्होंने औरतें तो अलग अलग बना दी, लेकिन मर्दों को सिर्फ शक्लें अलग अलग दी हैं। किस्मत सभी की एक जैसी। सब बेचारे बीवी के मारे हैं। आखिर कब तक हम मर्द ये टॉर्चर सहन करते रहेंगे? बस बहुत हो चुका। अब नहीं, हम सभी मर्दों को एकजुट होकर औरतों के खिलाफ मर्द मुक्ति मोर्चा निकालना पड़ेगा। आप भी शामिल हो जाना मेरे साथ। हाँ? अबे तो गाड़ी चलाना, क्या बकवास कर रहा है? मेरा कोई बीवी नहीं है। छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने देखा आपकी बीवी ने भरे बाजार में आपको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ अब तू खाएगा। वो लड़की मेरा बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड। ओह, आई एम श्योर शादी के बाद वो आपको पटक पटक के मारेगी। एक टिप दूं, शादी के पहले ना आप अपने सारे सेफगार्ड्स बनवा लेना। इन औरतों का निशाना बड़ा ही बकवास होता है। यहाँ वहाँ कहीं कुछ लग गया तो जिंदगी बेकार हो सकती। गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोक। अरे हाँ हाँ हाँ, भाई कुछ चले जाएगा। और मेरा बात ध्यान से सुन, किसी में इतना हिम्मत नहीं कि मेरे को हाथ लगा सके, समझा? बेचारा इतने सदमे में है कि पिटने के बाद भी कह रहा है कि मुझे कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। कहाँ गया वो बॉक्स? मैं यहीं तो टकराई थी उस बच्चे से। देवा, वो बॉक्स नहीं मिला तो? पिछले 6 महीने से आपके सफर की वजह से मैंने आपको बहुत क्रेडिट दे दिया। आप सबसे पहले पुराना हिसाब क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद ही माल लेके जाइए। यदि 2 दिन के अंदर तुम मेरा पैसा मेरे को नहीं दिया तो 48 आवर्स और 1 सेकंड के अंदर इस दुकान को ताला
मैं लड़ाई। इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ मैं? अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद भी संभाल कर नहीं रख पाई। अब क्या करूँ? कैसे सुलझाऊं अपनी प्रॉब्लम्स को? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।